Hello students, welcome to the revision classes of Seva Computer Science for the HSLC examination 2024. Okay, so here we are going to revise chapter 1 for the first time. Okay, so what is there in chapter 2? So this is our chapters. Chapter 1, Introduction to Computer Network. Chapter 2, HTML and CSS. Like this, a lot of chapters are there. Structures are not there. Okay, so we'll start with the first chapter. So it is Introduction to Computer Networks. So I'll explain the chapter in a nutshell and clarify all your doubts. So जो 1.1 है इस चैप्टर का वो है कंप्यूटर नेटवर्क. So what is computer network? A computer network is an interconnection of two or more computers in order to communicate and share resources. So नेटवर्क में एक से ज़्यादा कंप्यूटर होंगे और वो कम्युनिकेट करेंगे और रिसोर्स शेयर करेंगे. So this is the definition of computer network. Next is division of computer as per connecting technology. So how the network connects, accordingly we can divide the networks into categories. First one is wired network, where wire is used or cable is used for connecting computing devices. Second one is wireless network, where no cable is used. And third one is hybrid. Somewhere it is wired, somewhere it is wireless. Hope it is clear. So what is more on computer network? Division of computer as per geographical spread. अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क कितना ज़्यादा एरिया कवर करता है वो देखते हैं तो उसके हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क में, जैसे कि एक नेटवर्क जो मेरे लैपटॉप और सेल फोन के थ्रू से मैं एनेबल कर रहा हूँ. इसका मतलब मेरा कोई सेल फोन का डेटा मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या डेस्कटॉप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क. जनरली ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन इंडिविजुअल रहता है, मतलब एक इंसान के रीच में. तो पैन के बाद आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी टर्म्ड एज अ नेटवर्क विच इज़ इन अ लोकलाइज्ड एरिया. सो स्कूल कंप्यूटर लैब को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं. नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ये केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है हमारा एक टाउन के अंदर होता है, एक सिटी के अंदर होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट है वैन, फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और इंटरनेट से बेहतर इसका एग्जांपल हो ही नहीं सकता. सो इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इट इज़ a global network of network. It is the best example of wide area network. बुक में एक कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है नेटवर्क्स का, आप लोग वो पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डिफरेंस आया तो वहाँ से आप लोग लिख पाएंगे. नेक्स्ट है 1.2, सेकेंड पॉइंट जो है एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. नेटवर्क consists of many computers, and in order to make the communication between two computers successful, they need to be identified uniquely. This is why unique address for every computer is a must for its identification. तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए हर मशीन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है. इसीलिए नेटवर्क एड्रेस का कॉन्सेप्ट है. Can we use the host name or the computer name for unique identification? ये एक सवाल आ सकता है आपके दिमाग में. तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का नाम मैक दे सकता हूँ मैं, कोई और अपने कंप्यूटर का नाम मैक दे सकता है. इंटरनेट जैसे एक बड़ा नेटवर्क में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तब जाके बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट नेम्स आ जाएंगे. इसीलिए होस्ट नेम जो कि कंप्यूटर नेम है उसको हम लोग
यूनिक आइडेंटिफायर के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें नेटवर्क एड्रेस चाहिए। तो नेटवर्क एड्रेस हो जाता है हमारा, तो वही जो मैंने बोला वो है यहाँ। तो सॉल्यूशन हमारा है आईपी एड्रेसिंग स्कीम और आईपी एड्रेसिंग सिस्टम। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस। एन आईपी एड्रेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज ए न्यूमेरिकल लेवल, ये न्यूमेरिकल लेवल है, assigned to a network device to identify it on a network। तो एक डिवाइस या कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक न्यूमेरिक लेवल है, इसी को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हो जाता है दो टाइप का, एक हो जाता है आईपी वर्जन 4, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये 32 बिट एड्रेस है, 32 बिट को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स। और आईपी वर्जन 6, IPv6, वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, वो 128 बिट्स का है, और बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और 16 मिलेगा। होप क्लियर है, ये आसान है बड़ा। तो नेक्स्ट है आईपी वर्जन 4 का डिटेल्स, वो है एक 32 बिट या 4 बाइट्स एड्रेस। तो ये कैसे लिखा जाता है, ये 4 ऑक्टेट में लिखा जाता है, मतलब 32 बिट को 8 बिट का 4 पार्टीशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। 8 बिट में सबसे बड़ा वैल्यू आ सकता है 8-1 बाइनरी में, और 8-1 का वैल्यू होता है 255। सो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इनका 255। तो एक एड्रेस देखते हैं हम लोग 192.168.120.1, ये चारों वैल्यू ही 8 बिट में आ सकता है। सो आईपी एड्रेस में जो 4 वैल्यू है इसको हम लोग डॉट से सेपरेट करते हैं। 192 के बाद एक डॉट, 168 के बाद एक डॉट, 120 के बाद एक डॉट और 1। तो इसमें क्या हो गया, ये 4 जो ऑक्टेट है मतलब 8 बिट पार्ट है, इसका बाइनरी है। तो यहाँ 11 और 60 का डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 192, 10101000 जो है वो 168 है, 11111, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ये बाइनरी लिखने में, ठीक है। 120 हो जाता है आपका, वो पहला वाला 10 हो जाएगा, पहला वाला जो 1 है वो 0 हो जाएगा। मैं माउस से पॉइंटिंग करके दिखा रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा। ये 128 होता है इसीलिए ये 0 हो जाएगा, ये नीचे ये 0 होगा। तो ये 120 है और 1 के लिए तो ये यूनिट प्लेस में बन जाएगा एकदम 0th पोजीशन में। तो एक आईपी एड्रेस है, हर पार्ट का 8 बिट का साइज होता है और डॉट से सेपरेट होता है, इसीलिए कभी कभी इसको डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट भी बोलते हैं या डॉटेड क्वाड भी बोलते हैं। क्वाड क्यों, 4 पार्ट में डिवाइडेड है इसीलिए क्वाड, और डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट क्यों, डेसिमल नंबर्स है और डॉट से सेपरेट किया। तो आईपी वर्जन 4 समझ में आ गया होगा। आईपी वर्जन 4 में बहुत सारे क्लासेस भी है, अगर पेन एंड पेपर लेके बैठा है आप लोग लिख सकते हो, ये बुक में डिटेल में नहीं है। ये आईपी वर्जन जो आईपी एड्रेस है वो 5 क्लासेस में आता है, ABCDE, ये 5 क्लासेस। सो एक क्लास एड्रेस होने से ये जो पहला वैल्यू है ना वो 127 तक ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बी क्लास के लिए वैल्यू 128 से लेके 191 तक होना चाहिए, 192 से 223 तक सी क्लास होगा, 224 से 239 तक डी क्लास होगा, और 240 से 255 तक ई क्लास होगा। मतलब पहला ऑक्टेट का वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि आईपी एड्रेस का क्लास क्या होगा। तो आईपी एड्रेस देख लेते हैं, एक वैलिड और इनवैलिड एड्रेस कैसे हम लोग पहचानेंगे। सबसे पहला है वैलिड एड्रेस 204.232.128.53। ये कोई भी ऑक्टेट में 255 से बड़ा वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 255 होता है। तो 204 255 से बड़ा नहीं है, 232 255 से बड़ा नहीं है, 128 255 से बड़ा नहीं है, और 53 भी 255 से बड़ा नहीं है। तो चारों जो बाइट है उसका जो वैल्यू है
एकदम परफेक्ट है, 255 से छोटा है, इसीलिए ये वैलिड आईपी एड्रेस है। एक इनवैलिड आईपी एड्रेस भी देख लेते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ एक वैल्यू है जो कि 255 से बड़ा है, वो है 256, 204.256.128.79। इसमें क्या है, 256 बड़ा है 255 से। कोई भी एक वैल्यू अगर 255 से बड़ा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, चारों ही वैल्यू अगर 255 से बड़ा है तो भी इनवैलिड एड्रेस है। कोई एक वैल्यू भी हो जाए, 2 वैल्यू भी हो जाए, 3 वैल्यू भी हो जाए 255 से बड़ा, तो भी इनवैलिड एड्रेस है। तो वो पहचान पाएंगे ऐसा क्वेश्चन आने से। बहुत आसान है ये पहचानना। कोई भी बाइट वैल्यू 255 से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो इनवैलिड एड्रेस होगा। नेक्स्ट आ जाएगा आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 128 बिट एड्रेस है और 16 बाइट्स में आता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बीच में हम लोग कोलन से सेपरेट करते हैं या कभी हाइफन से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ 4 वैल्यू ही क्यों आ रहा है, और यहाँ 4 जो वैल्यू आ रहे हैं सब हेक्साडेसिमल वैल्यूज हो गए, मतलब 0 to 9 आ सकता है या A to F आ सकता है, 0 to 15 कोई भी एक वैल्यू। तो यहाँ भी 2 बाइट्स 2 बाइट्स 2 बाइट्स ऐसे करके 8 into 2 मतलब 8 into 2 16 बाइट्स आ रहा है। क्यों 2 बाइट्स है, क्योंकि 4 बाइनरी डिजिट मिला के होता है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो 2 हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए 8 बिट और 4 के लिए 8 into 2 16 बिट। तो 16 बिट इंटू 8 कितना हो जाएगा, 128। तो ये हो जाएगा 16 बिट का सब 8 वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोलन। और एक वैलिड आईपी एड्रेस कुछ ऐसा होगा, यहाँ कोई भी वैल्यू मैंने लिखा है ये 0 to 9 और A to F के अंदर ही है। वैल्यूज आर विद इन 0000 to FFFF मतलब 15, तो हेक्साडेसिमल का सबसे बड़ा डिजिट, तो उससे बाहर कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। और इनवैलिड अगर होगा तो रेड कलर से मैंने दिखा दिया, F के बाद मैंने G दिया है, G बोल के कोई डिजिट नहीं होता है हेक्साडेसिमल में। सो ये वैल्यू 0000 से लेके FFFF तक नहीं है, इससे बाहर है, इसीलिए इनवैलिड एड्रेस है। तो पहचान करना बहुत आसान है, सिर्फ बेसिक रूल पता होना चाहिए। होप समझ में आ गया होगा ये। और आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक वही एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो एड्रेस डायनेमिक भी होता है। तो DHCP एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है कोई भी मशीन जो एक नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए जनरली DHCP सर्वर चाहिए। अगर DHCP सर्वर भी नहीं है विंडोज़ बेस्ड सिस्टम में, ऑटोमेटिकली आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हो, आप क्या अपने मशीन का आईपी एड्रेस पहले सेट करते हो फिर इंटरनेट कनेक्ट करते हो? नहीं, ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है क्योंकि आपका विंडोज़ मशीन कॉन्फ़िगर्ड है, DHCP सपोर्टेड है, इसीलिए ऑटोमेटिकली वहाँ एक आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। So dynamic host configuration protocol is a network protocol that automatically configures IP addresses and other network parameters for devices on the network. Generally, DHCP server assigns IP addresses on a network from a pool of IP addresses. एक लिस्ट होता है IP एड्रेस का, एक रेंज होता है, उस रेंज के भीतर से कोई एड्रेस एक मशीन को ऑटोमेटिकली दिया जाता है DHCP सर्वर के थ्रू से। और विंडोज बेस्ड कंप्यूटर कॉन्फ़िगर टू यूज DHCP automatically assign itself an IP address if a DHCP server isn't available। मैंने जो पहले बोला था, अगर आपका मशीन इंटरनेट कनेक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है आप स्टैटिक IP को ही सेट करो, आप ऑटोमेटिकली DHCP आपको एक एड्रेस दे देगा और आप नेट को कनेक्ट कर सकते हैं और आपका PC भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा टॉपिक 1.3, वो भी एड्रेस का ही है। इसमें है मैक एड्रेस।
सो ये जो आईपी एड्रेस इतना पढ़ा हम लोगों ने, ये है लॉजिकल एड्रेस, मतलब ये कभी भी चेंज हो सकता है। आज मैंने आईपी एड्रेस एक किया मेरे मशीन का, कल और एक भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होने से भी हम लोग मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो और इसको 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, और उसका 6 पेयर होता है, दो हेक्साडेसिमल डिजिट का। तो 2 हेक्साडेसिमल डिजिट मतलब 1 बाइट, और 6 ऐसे पेयर मतलब 6 बाइट्स। 48/8 कितना होता है? 6 बाइट्स। तो 6 बाइट्स एड्रेस है, और इसको हाइफन या कोलन से हम लोग सेपरेट करते हैं हर पेयर ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट को। So it is assigned to most network adapters or network interface cards or NICs by the manufacturer. इसका मतलब एक नेटवर्क कार्ड जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें एक फिक्स्ड या परमानेंट एड्रेस फिक्स किया जाता है या असाइन किया जाता है उसको, जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। फिजिकली जब कनेक्शन होना है मशीन का, तब तो उस कार्ड का ही एड्रेस काम करेगा। आईपी एड्रेस तो लॉजिकल है, तो इसीलिए मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन आईपी एड्रेस कभी भी चेंज हो सकता है। इसीलिए आईपी एड्रेस को बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एड्रेस, और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस। क्लियर? सो मैक एड्रेस कैसा दिखता होगा? 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर और OUI, और दूसरा है डिवाइस आईडी। OUI मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स देता है, और डिवाइस आईडी उसका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स या बैच या डेट्स, ऐसा कुछ। तो एक मैक एड्रेस को देख लेते हैं। 00-0E-46-4F-4F-CD-9B, ये सभी हेक्साडेसिमल डिजिट्स है, तो ये वैलिड एड्रेस है। इसका जो पहला 3 बाइट्स है, 3 बाइट्स क्यों? क्योंकि 2 हेक्साडेसिमल डिजिट मतलब 1 बाइट, यहाँ 6 हेक्साडेसिमल डिजिट को मार्क किया, ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा डिवाइस आईडी। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक होगा 1.3 नेटवर्क डिवाइसेस। सबसे पहला NIC। NIC मतलब नेटवर्क कार्ड, सिंपली इसको नेटवर्क कार्ड बोल सकते हैं, इसको नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोलते हैं, या नेटवर्क NIU भी बोलते हैं कभी कभी, या नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं। इट इज़ अ हार्डवेयर component that allows a computer to connect to a network. NICs are also called network adapter or LAN card. NICs are 2 types. पहला टाइप है इंटरनल NIC, या तो ये मदरबोर्ड में इनबिल्ट होगा, नहीं तो इस LAN कार्ड को हम लोग PCI स्लॉट में अटैच कर देंगे मदरबोर्ड में, तो ये इंटरनल हो गया। सिस्टम यूनिट के अंदर रहेगा, मतलब इंटरनल हो गया। और एक होता है एक्सटर्नल, तो ये USB से कनेक्ट हो जाएगा या कॉम पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। कॉम पोर्ट तो आजकल यूज़ नहीं होता है। तो ये एक फोटो है NIC का। नेक्स्ट है हब एंड स्विच। हब स्विच दोनों एक ही जैसा है, स्विच थोड़ा स्मार्टर है, हब से ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देता है। So hub or switch are central connecting device used to connect computers or other devices in a computer network. एक कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग सेंट्रल डिवाइस के हिसाब से इसको यूज करते हैं, जो कि हर कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करवाता है। तो ये है एक हब या स्विच का फोटो, और बोथ हब एंड स्विच हैव 8 पिन कनेक्टिंग पोर्ट्स। वो जो सॉकेट सीख रहे हैं, पोर्ट सीख रहे हैं, जिसमें कनेक्ट होगा केबल। तो बोथ हब एंड स्विच हैव 8 पिन कनेक्टिंग पोर्ट्स। 2 RJ45 connectors are clipped with both ends of the twisted pair cable. ये जो केबल हम लोग यूज कर रहे हैं, केबल बहुत सारे टाइप के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल। तो हब स्विच में कनेक्ट करने के लिए हम लोग RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, जहाँ 8 पिंस होता है। यहाँ 8 पिंस दिख रहा होगा आपको, मेरा माउस फॉलो कीजिए, यहाँ 8 पिंस दिख रहा होगा, और 4 पेयर होता है केबल्स का, उसको हम लोग क्लिप कर देते हैं वहाँ, और एक एंड घुस जाता है नेटवर्क कार्ड में, सिस्टम यूनिट के बैक साइड में या CPU के बैक साइड में आपके, और एक एंड आ जाता है इस हब में।
तो हब से मशीन तक का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे हर मशीन हब में कनेक्ट करता है और अपने आप को कनेक्ट करता है एक केबल से, और इससे क्या हो जाता है, ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो हब स्विच समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रूटर्स। रूटर्स आर जनरल पर्पस डिवाइसेस दैट कैन कनेक्ट टू और मोर हेटेरोजेनियस नेटवर्क, मतलब डाइवर्सिफाइड टू नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। जैसे इंटरनेट में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो मॉडेम होता है ब्रॉडबैंड का, एक्चुअली रूटर होता है, क्योंकि वो तो कन्वर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो वो होता है ADSL रूटर। तो इट कैन अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू use the same internet connection. Routers are typically connected to a modem and send information from the internet to devices like computers, phones and tablets. नेक्स्ट आ जाएगा एक्सेस पॉइंट। सिंपल सी बात है, An access point is a network device that creates a wireless network. आपका एक इंटरनेट कनेक्शन है, एक्सेस पॉइंट उसको वायरलेसली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मदद करता है। An access point is used to connect a wired network to a wireless one. तो वायर्ड नेटवर्क मान लीजिए ब्रॉडबैंड कनेक्ट कर रहे हैं और आपका एक्सेस पॉइंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वायरलेसली। Thus, it is connected to a router by wired connection and broadcasts the SSID और services identifier, मतलब हर रूटर का एक नेम होता है, यूनिक नेम, तो वो है SSID, that is the name of the wireless network to let the wireless devices connect to it. तो वो जो नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, उसका जो आइडेंटिटी है वो है SSID। उस आइडेंटिटी को या उस नेम को फॉलो करके उस नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाता है एक कॉन्सेप्ट जहाँ एक एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। एक राउटर है, एक वायर्ड नेटवर्क से वो कनेक्टेड है और एक्सेस पॉइंट से भी रूटर कनेक्टेड है और वो एक वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वायर्ड नेटवर्क जो रूटर से कनेक्टेड है। रूटर कनेक्टेड है या एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है रूटर से, और जैसे ही एक्सेस पॉइंट रूटर को कनेक्ट कर देता है ये कनेक्शन वायरलेसली वो ट्रांसमिट कर पाता है। और इसीलिए इस एक्सेस पॉइंट का जो SSID है इस नेटवर्क का, वो ज़रूरी होता है इसको कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो व्हाट इज प्रोटोकॉल? इन नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड रूल्स दैट टू कंप्यूटर्स मस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन देम। नेटवर्क में कम्युनिकेट करना और या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कंप्यूटर्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन के लिए। Some commonly used protocols which are there in your book are TCP and IP, POP and SMTP, HTTP and HTTPS, FTP and SFTP. So हर एक को देखते हैं एक एक करके। So पहले देखते हैं हम लोग TCP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये हेल्प करता है हमें एक एप्लीकेशन को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वाया नेटवर्क। So TCP stands for Transmission Control Protocol. It is used to help applications to establish connection between two computers to enable communication over a network. तो दो कंप्यूटर जब कम्युनिकेट करेंगे और डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तब जाके TCP ज़रूरी होता है। TCP का और एक काम क्या है, वो डेटा पैकेट्स में ब्रेक करता है। तो डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, उसको मैनेजेबल पैकेट्स में या छोटे छोटे चंक्स में वो डिवाइड कर देता है और लेबलिंग कर देता है। ठीक है, तो मैनेजेबल पैकेट्स को आसान होता है स्लो कनेक्शन में भी सेंड करना। इसीलिए TCP का काम होता है क्या, वो सोर्स जो कंप्यूटर है उसमें डेटा को ब्रेक करे और जब वो रिसीव होगा डेस्टिनेशन कंप्यूटर में उसको फिर से रीअसेंबल करके होल डेटा में ले। तो TCP का काम समझ में आ गया होगा। इसके बाद है IP। IP stands for Internet Protocol. It is primarily responsible for sending data packets received from the source computer to the destination computer based on the IP address on the packets.
मतलब पैकेट्स में जिस डेस्टिनेशन का एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वहाँ तक पहुँचाना ही काम है आईपी प्रोटोकॉल का या इंटरनेट प्रोटोकॉल का, आईपी का। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आ जाएगा पीओपी। पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल्स ओवर द इंटरनेट। ईमेल रिसीव करने के लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जैसा नाम है वैसा काम। पोस्ट ऑफिस में जैसे हम लोग लेटर सेंड करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ से डिलीवर होता है। तो वही है कॉन्सेप्ट, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करने देता है। उसके बाद SMTP। SMTP क्या है? SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम लोग एक मेल सेंड करते हैं तो SMTP ही प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारा ईमेल को सेंड करता है। जैसे POP मैंने बताया, POP के अलावा भी और एक प्रोटोकॉल है जो आपकी बुक में नहीं है, वो है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। उससे भी मेल मैसेजेस को हम लोग रिसीव कर सकते हैं, लेकिन सेंडिंग के लिए हमेशा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP is used to transmit email between email server and from email clients such as Microsoft Outlook। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। SMTP is used to transfer mails from email clients such as Microsoft Outlook to mail server such as Microsoft Exchange। तो एक मेल सर्वर है, एक मेल क्लाइंट है। आप जब मेल भेजते हैं आप मेल क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं। तो मेल क्लाइंट से जब मेल भेजेंगे SMTP उसको ट्रांसफ़र करके मेल सर्वर तक लेके जाएगा। यही है SMTP का काम। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में HTTP। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो कि एनकोड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन को बिटवीन क्लाइंट्स लाइक वेब ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर। मतलब इंटरनेट एक्सेस जब करते हैं हम लोग, हमारा वेब ब्राउज़र हो जाता है क्लाइंट प्रोग्राम। ये जो भी रिक्वेस्ट भेजता है वो होता है HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इट डज नॉट एनक्रिप्ट डेटा एंड दस इज नॉट सिक्योर्ड। तो इसका सिक्योर वर्जन भी है। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है HTTPS जो कि HTTP का सिक्योर वर्जन है। यहाँ डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है, यही अलग है HTTP से। बाकी काम इसका HTTP जैसे ही है, सिर्फ जो डेटा सेंड होने वाला है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, इसीलिए ये सिक्योर ट्रांसमिशन अचीव करता है। तो HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol, secure. It is a client-server protocol used to encode and transport information between a client, such as web browser, and a web server by encrypting the data. By encrypting the data, इतना ऐड करने से ही HTTP से HTTPS का definition हो जाएगा। Basically, it is used to access the data on the World Wide Web securely. That's securely ऐड किया यहाँ। So it is an advanced version of HTTP which does not गलत हो गया, which encrypts data before transmitting. नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट में फाइल को अगर ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे में तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। इसका सिक्योर वर्जन होगा SFTP या सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कभी कभी इसको FTPS भी बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर में या SFTP में एनक्रिप्शन होता है, FTP में एनक्रिप्शन नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है वो है बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही इस बार HSLC में। पहला कमांड है पिंग। इसका फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, GROPER, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। दिस कमांड इज यूज्ड टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स एटसेट्रा। एक्स्ट्रा आ गया यहाँ, बारी में प्रिपेयर किया इसको, तो एटसेट्रा नहीं होगा। तो कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स अगर चेक करना है तो पिंग कमांड से हम लोग उस मशीन को जिससे हमारा कनेक्टिविटी चेक करना है उसका IP एड्रेस हम लोग डाल के एंटर करने से वो
ऑटोमेटिकली उस मशीन से रिप्लाई देगा। अगर रिप्लाई देता है तो कनेक्टेड है, अगर नहीं देता है तो कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग, इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, ये एक नेटवर्क का सारा इंटरनेट या आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन दे देता है। सिर्फ आईपी एड्रेस ही नहीं, इस नेटवर्क में डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, सबनेट मास्क क्या है इस मशीन का और सारे मशीन्स का, वो सारा इन्फॉर्मेशन भी आईपी कॉन्फ़िग से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है होस्ट नेम। होस्ट नेम कोई सिंपल सा कमांड है जो कि कंप्यूटर का नाम या होस्ट का नाम आपको डिस्प्ले करवा सकते हैं। सपोज आपका कंप्यूटर का नाम है माई पीसी, तो आप अगर होस्ट नेम कमांड टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट में तो ये माई पीसी दिखा देगा आपके होस्ट का नाम या कंप्यूटर का नाम। फिर ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आईपी एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस है उसको मैक एड्रेस में मैपिंग करता है। क्यों मैपिंग करना ज़रूरी होता है? क्योंकि आईपी एड्रेस है लॉजिकल, ये फिजिकल एड्रेस नहीं है। जब भी एक कम्युनिकेशन होगा वर्चुअली दो मशीन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, लेकिन जब फिजिकली थ्रूवेयर डेटा आएगा और मशीन तक एंट्री करेगा तब जाके नेटवर्क कार्ड के थ्रू से ही होगा। तो नेटवर्क कार्ड का एड्रेस होता है मैक एड्रेस जो कि फिक्स्ड है और यूनिक है। तो इसीलिए आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में मैप करना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग ARP या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो चैप्टर 2 नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग, जिसमें HTML और CSS है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिखिए आप, तो वही डाउट्स के साथ स्टार्ट करेंगे, वो बेटर होगा। हर एक चीज़ एक्सप्लेन करें, इससे बेहतर है आप डाउट्स लिख दीजिए। ये लाइव स्ट्रीम पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।